रंगों में बिखरे जज्बात हमें एक ऐसी अनोखी दुनिया में ले जाते हैं जहां हकीकत के रंग ख्यालात की लड़ी में बहुत नफासत से पिरोए होते हैं। कैनवस के ये रंग आंखों को भले लगते हैं और जज्बात और एहसासात को एक नया मंजर पेश करते हैं। ये कमाल फन कुदरत ने अपने बाद उन खास लोगों को बख्शा जिन्होंने रंग, लाइन, फोम और टेक्सचर से अपने ख्यालात और एहसासात को ज़बान दी। ये ख्यालात, रंगों और जज्बात की बहुत वसी दुनिया है और आज हम कदम रख रहे हैं उस दुनिया में जहां रंगों से खेलने वाला फनकार अपने ख्यालात हम तक मुंतकिल करता है और हम इन फनकारों की तरफ खींचे चले जाते हैं। मेरा नाम नाहिद रज़ा है और आज हम जिन आर्टिस्ट से आपको मिला रहे हैं वो हमारे मुल्क के बहुत अजीम, बहुत ही काबिल और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आर्टिस्ट हैं, जो कि आप ख़ुद इनका काम देखेंगे तो आपको मेरी बात पे पूरा यकीन और बहुत ही आपको इस बात का एहसास होगा कि कितने हसास आर्टिस्ट हैं। इनका काम बहुत सुरियलिस्टिक टाइप का है, बहुत अनयूजुअल है और आप इनसे मिलेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। तो आज हम आपकी मुलाकात मंसूर सलीम से कराते हैं, जो कि हमारे मुल्क के बहुत बड़ा नाम है। अस्सलाम वालेकुम मंसूर। वालेकुम सलाम। आप मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक सीनियर आर्टिस्ट जो कि खुद एक बहुत बड़ा नाम है मुल्क में मेरे घर आए, स्टूडियो में आए। थैंक यू वेरी मच मंसूर, थैंक यू। बहुत बड़े मेरे लिए एजाज़ है, ऑनर है। नहीं, ये तो मेरी बहुत मुझे खुशी हो रही है और मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और बहुत आपके काम की मैं बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ। आपका काम मुझे इतना पसंद है। मंसूर के काम में जो सबसे बड़ी बात मुझे नज़र आती है, एक तो इसका काम आम लोगों से हट के है, आम आर्टिस्टों से हट के होता है और ये उन चीज़ों में आर्ट तलाश कर लेता है जिसमें कोई सोच भी नहीं सकता कि ये आर्ट के रमज़े में आ सकती हैं। इतनी इनकी तस्वीरों में बात है, तस्वीरें खुद बोलती हैं, खुद कहती हैं और इंगेज कर लेती हैं अपने में। तो मंसूर ये बताइए, आप कब से काम कर रहे हैं? मैं एग्जैक्टली 74 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल से। तो घर पे मैं खिड़की में बैठता था, बेड के साथ जो खिड़की थी वो उसमें दरख्त देख रहा हूँ, मकान देख रहा हूँ जो नज़र आ रहे हैं सदर में। तो वो आउटडोर लाइफ जो है तड़पाती थी मुझे कि जल्दी से टांग ठीक हो मेरी और मैं तो फिर मैं पेंटिंग से ही स्टार्ट करनी शुरू करी थी। पेंटिंग खिड़की से मैंने बनाई, हाउसेस कुछ नज़र आ रहे थे, ओल्ड हाउसेस, कुछ विंडोज़, कुछ डोर्स पुराने, वो पेंट किए और इंडस गैलरी अली इमाम के पास लेकर गया। आपकी पुरानी जो बिल्डिंग्स की तस्वीरें हैं, विंडोज़ की, दो डोर्स की, वो अपने मैं कहती हूँ उसका जवाब नहीं है, बहुत खूबसूरत काम। उस वक्त मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम जिसे कहते हैं ना, छुट्टियाँ हो गई थी, उसकी होली में सैर कर रहा दोस्त के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल से। तो यानी कि इमाम साहब कहने लगे आपने अभी कहाँ से क्वालिफाई किया? मैंने अभी कोई कहीं से क्वालिफाई नहीं किया, बस खिड़की से बनाई है पेंटिंग। कहने लगे ये बिल्कुल मैं सीनियर जूनियर नहीं देखता, मैं गुड और बैड देखता हूँ, ये गुड पेंटिंग है। तो उन्होंने सीनियर आर्टिस्ट की पेंटिंग उतार के मेरी लगा दी और कहा यू आर वेलकम इन द गैलरी, चाहे आप क्वालिफाइड है या नहीं। अच्छा, वर्क अच्छा है, वर्क गुड है। हाँ। इस तरह मेरा 74 से 79 तक तो मैं इंडस गैलरी और बीएम गैलरी में पेंटिंग देता रहा अपनी। तो इंडस गैलरी ने आपको इंट्रोड्यूस कराया। हाँ, आपने डिप्लोमा किया है ना फाइन आर्ट में? फिर मैं 79 के बाद हाँ, फिर इसलिए डिप्लोमा क्या इमरान मीर कहने लगे कि साथ क्वालिफिकेशन भी रहेगी और तुम्हें यहाँ स्टूडियो शेयर मिलेगा, माहौल मिलेगा। तो उन्होंने एडमिशन मेरा करा दिया। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे वो यहाँ फूड रेस्टोरेंट वगैरह बने हैं जहाँ पे, वहाँ पहले वो ओपन गार्डन था, मैंने वहाँ पे आर्ट फार्म बना दिए। अच्छा।
तो उसको यूज़ करता था। तो कुछ ना कुछ बना होता था तो शोएब होते थे मैनेजर उसके, गुलरंग रेस्टोरेंट पुराना जो होता था, गुलरंग रेस्टोरेंट उसमें शोएब मैनेजर थे। वो पीछे से जब तबाह से निकलते थे तो कुछ ना कुछ बना हुआ देखते थे, कहते कि कोई बम वम तो नहीं फट रहा है यहाँ, कोई धमाका तो नहीं कर रहे। तो अमूमन सरप्राइज होते थे इन चीज़ों से देख के। तो मैं फोटोग्राफी करता रिकॉर्ड करता था उसको, और वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे अच्छी जगह मिल गई थी। और स्टूडेंट जो थे मेरे साथ हेल्पफुल हो गए। इस समय मैंने आर्ट कौन से ज्वाइन किया उस ज़माने में। अच्छा। फीस भी 90 रुपीज़ थी, हाँ। और एक अच्छी एनवायरनमेंट मिली हुई थी। तो आपने वहाँ डिप्लोमा पूरा नहीं किया? डिप्लोमा बस जब थीसिस का टाइम आया, एग्ज़ाम का टाइम आया, तो असाइनमेंट कर दिए। लेकिन करता मैं अपना ही वर्क था। अच्छा जो अच्छा फ्लैशेस मुझे आते थे, अच्छा। जो भी ये सारे फ्लैशेस हैं, मैं इनको आर्ट और साइंस इसलिए कहता हूँ कि ये फ्लैशेस जो हैं इनको रिकॉर्ड करना एक साइंस है, हाँ। क्योंकि इनको कोई कैमरे से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ड्रीम को वीडियो से नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता। नहीं कर सकते, सही बात। तो अब ये फ्लैश मुझे एज इट इज़ जैसा नज़र आता है मैं वैसा बनाता हूँ। हाँ। और ये शायद इसलिए मुनफरिद भी एलिमेंट इसमें देखता हूँ, तो मैं फ्लैश को इम्पॉर्टेंट समझता हूँ कि इसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट के लिए, फ्यूचर फिजिक्स के लिए इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हो। हाँ। क्योंकि वो बायोलॉजी में है कि ये जो आप ऑब्जर्वेशन करते हैं सराउंडिंग में, हाँ। ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके ये रुक जाती है, वेट है। प्रोसेस होता है कोई। अच्छा। अब ये इसमें वो प्रोसेस हो के सिम्बल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, अब वो फ्यूचर गाइडेंस भी होते हैं एक तरह से। अब एक मैथमेटिशियन था मंगोलिया का कोई मैथमेटिशियन है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसको भी आंसर इक्वेशन नज़र आती थी। बस वो उस इक्वेशन को सॉल्व करता था। तो अब ये मुझे भी इक्वेशन की तरह नज़र आ रहा है, सॉल्व करने की बात है, पेंट करने की बात है। ब्यूटीफुल। मंसूर सलीम की एक बात है, आर्टिस्ट तो ये बहुत ज़बरदस्त हैं, साथ में साइंटिस्ट भी हैं, क्योंकि आर्ट को साइंस की नज़र से भी देखते हैं ये। इन्होंने एक किताब भी बहुत दिनों से लिख रहे हैं, आर्ट एंड साइंस, और उसमें जो इन्होंने तज्जिए और जो अपने कमाल फ़न को दिखाया है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती होगी। वो किताब बड़ी ज़बरदस्त, जब ये पूरी कर लेंगे और छपवाएंगे तो वो एक नई चीज़ और नया दुनिया का अजूबा होगा एक तरह से। जिस तरह इन्होंने आर्ट को और साइंस को रिलेट किया है, या जिस तरह से उनकी एग्जाम्पल्स दी हैं साइंस के थ्रू, वो कमाल की किताब होगी। और ये इसको मैं इस तरह कहूँगा कि जैसे समंदर से या पहाड़ों से फॉसिल्स तलाश करते हैं, जो डिनोसॉर का दांत मिल गया। हाँ। अब उसका एक्सपर्ट जो है उस दांत को पहचान के ये किस डिनोसॉर का है और कौन सी स्पीशीज़ है। हाँ। वो नई स्पीशीज़ होती है तो रिकॉर्ड करते हैं। हाँ। तो ऐसे ये साइकिक फॉसिल्स हैं। साइकी से एक तरह से एज इट इज़ इनको पेंट करना जो है ये सिंसेरिटी है, साइंस की तकाजा है कि उसको एज इट इज़ पेंट किया जाए। हाँ। कि वो जो एक्सपर्ट्स होंगे वो फिर उसकी लड़ी जोड़ेंगे एक दूसरे से, तो जिक्सा पजल जो है वो सॉल्व होगा। ठीक है, जो साइकिक यानी डायमेंशन है, यानी इंसान की साइकिक से जो चीज़ें निकलती हैं, हिडन डायमेंशन है, जो हाँ डिफरेंट डायमेंशन निकलते हैं, वो साइंस की वजह से होते हैं। आर्टिस्ट देखता है, मगर साइंस उसको किस तरह पोर्ट्रे करती है, ये कमाल फ़न आर्टिस्ट फिर आगे जाके दिखाता है। तो इंसान की ज़िंदगी में हमारे फ़नून के जो तज्ज़िये हैं, मंसूर का कहना ये है कि हम जिस तरह चीज़ों को देखते हैं और जो रिएक्शन बाद में दूसरी तस्वीरों में आता है, वो पहली तस्वीर से जो चीज़ें फूट के निकलती हैं वो हमारे काम को आगे बढ़ाती है। आपने जो तस्वीरें बनाई हैं, एक चारपाई बनाई है, पलंग जिसे कहते हैं, और ऊपर एक गद्दा सा दिखाया है, तो क्या फ़िलॉसफी आप दे रहे हैं इससे? तो ये कोई एक्टिविटी हुई है इधर, कोई एक्टिविटी हुई है। अच्छा। और उसके बाद एक शोर शराबा ख़त्म हो गया और सजावट की चीज़ें जो हैं वो रह गई। तितर हो गई। अच्छा। यानी एक स्टिल लाइफ के पीछे एक लाइफ थी। हाँ। तो वो मोमेंट भी यही है। और दीवार में थोड़ी सी विंडो के पीछे डेकोरेशन सी भी दिखाई है इसमें। अच्छा, डेकोरेशन दिखाई है। और ये एक तरह से फ्लैशेस को मैंने एज इट इज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। अच्छा। यानी इसमें मुझे नहीं मालूम कि ये जिक्सा पजल कहाँ फिट होगा जाके। जब बाद रिपीट होते हैं ये, अब 74 का विजन जो है वो जिसमें फ्लोटिंग कर रहा है, सही कह रहा तुम।
लेकिन अर्थ की भी कोई चीज़ अर्थ टूट के की भी, फ्लोट हाँ। कर रही है। हाँ, वो भी फ्लोट कर रही है, सही है। यानी उसमें आधा टुकड़ा मकान का, आधा टुकड़ा मट्टी पत्थर का, आधा टुकड़ा रेलवे ट्रैक है। हाँ, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पेस म्यूजियम बन रहा है सोलर सिस्टम में। वाकई सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। अर्थ की चीज़ें जो है वो जब आप सोलर सिस्टम में आप आसमान की तरफ देखें और दूरबीन से देखें या कहीं उस साइंटिफिक जरियों से अगर आसमान पे देखें तो बहुत सी चीज़ें फ्लोट करती हुई स्पेस में नज़र आती हैं। तो लगता है स्पेस म्यूजियम है, जैसे कुदरती कोई म्यूजियम काम हो रहा है। म्यूजियम की तरह। ग्रेविटी जो है वो अब साइंटिस्ट ये कह रहे हैं ग्रेविटी को हम पूरी तरह समझे नहीं, अगर पूरी तरह समझ लें तो उसे मैनेज कर सकते हैं। हाँ, जैसे इसमें ग्रेविटी शील्ड कार बना दी, हाँ, तो हाँ, ग्रेविटी को शील्ड करेगा तो कार को जिस साइड पे भी पार करना चाहता है। सही है। अब वो ग्रेविटी ख़त्म हो गई, वो ऊपर चली गई। वेरी गुड, वेरी गुड, सही कह रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट में ये इस फ्यूजन में ये बात वेरी नाइस। हो सकता हो। हाँ। अब साइंटिस्ट ये डिस्कस करें कि शील्ड किस तरह किया जा सकता है ग्रेविटी को, और किस तरह ग्रेविटी क्रिएट की जा सकती है कि जहाँ ना हो वहाँ ग्रेविटी क्रिएट करके अपने हिसाब से अपने जैसे चांद पे 6% है अर्थ के मुकाबले में। हाँ, तो अब वहाँ पे अब कुछ एरियाज में ग्रेविटी क्रिएट की जा सकती है कि आप नॉर्मल तरीके से वॉक कर सकें। मुझे आपका काम देख के दिल चाहता है आप पे किताब लिखी जाए, और किताब ऐसी आपके ख्यालात जो आप मुझे बता रहे हैं जो बहुत उछूते और बहुत ही, मुझे तो लगता है कुछ साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन। लियोनार्डो डा विंची से बात कर रही हूँ मैं। मंसूर इतने लियोनार्डो डा विंची ग्रेट पेंटर है आपके, मैं बता नहीं सकती। लियोनार्डो डा विंची अगर जिंदा होते तो अभी वो स्केच पैड ना दिए होते, वो भी ये डिजिटल इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी कितनी से बड़ी ये बात कर रहे है। हैं। हाँ, ये सही आज के लियोनार्डो हैं ये लोग, हाँ। आज के। और वो डिजिटल डायरी होती है, उसके बाद डिजिटल कैमरे होते हैं, बिल्कुल। और वो क्या वो यही कर रहा होता है जो अच्छा, स्टीवन हॉकिंग कर रहा है या आइंस्टाइन कर रहा है। हाँ। अच्छा मंसूर, अब हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक से आने के बाद फिर मंसूर से बातों का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे।